आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर शनिवार को भीषण गर्मी के बीच जमकर वोटिंग हुई। आंकड़े भले ही बीते दो लोकसभा चुनाव से कम हों, लेकिन मतदाताओं में उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। सातों लोकसभा सीट में से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। यहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। देर शाम तक मतदाता वोट करते रहे। इस दौरान दिल्ली की सभी 7 सीटों में से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे अधिक पोलिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 60% वोटिंग इस सीट पर दर्ज कराई गई है। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के तहत 10 असेंबली सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं। इन 10 असेंबली सीटों में से 7 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात करें तो बुराड़ी से संजीव झा, तिमारपुर से दिलीप पांडे, सीमापुरी सुरक्षित से राजेंद्र पाल गौतम, सीलमपुर से अब्दुल रहमान, बाबरपुर से गोपाल राय, गोकलपुर सुरक्षित से सुरेंद्र कुमार और मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस विधानसभा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से, अजय महावर गोंडा से और मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से विधायक हैं। इन विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर समेत गोकलपुर में जमकर वोटिंग हुई। इस दौरान जब हमने लोगों से बातचीत की तो अधिक लोग सत्ता परिवर्तन के लिए मैदान में आते दिखे। कई लोगों ने बातचीत के दौरान बताया कि इस बार का चुनाव राजनीतिक दल और नेता नहीं बल्कि सभी लोकसभा क्षेत्र में जनता लड़ रही है। इस कड़ाके की धूप में जो ये भीड़ दिख रही है, ये सत्ता परिवर्तन का वोट है। वहीं मुस्तफाबाद के नौजवानों ने बताया कि पूरा देश भीषण बेरोजगारी की चपेट में है। नौकरी को लेकर जो परीक्षाएं हो रही हैं, वह भी पेपर लीक के कारण रद्द होती जा रही हैं। देश भर के नौजवान रोजगार की आस में पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन देता आया है, लेकिन उसके बदले में उन्हें धोखा मिला है। वहीं रोहतास नगर में कई मतदाताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए वोटिंग के लिए बाहर निकले। उनका कहना है कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बहरहाल इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद एक बात साफ है कि कहीं न कहीं लोगों के बीच महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से जनता की नाराजगी वोटिंग वाले दिन देखने को मिली है। मुस्लिम क्षेत्रों में समय के बाद भी लगातार वोटिंग की कतारों में लोग लगे रहे। चिलचिलाती धूप में महिलाएं वोटिंग के लिए लाइन में खड़ी रहीं। इस तरह की वोटिंग में अधिकतर समय विपक्ष के नेताओं का फायदा देखने को मिला है। यहां पर छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी, छिनैती, बेरोजगारी, ट्रैफिक जाम, भ्रष्टाचार और आपराधी घटनाओं से जनता परेशान है। इन मुद्दों के निवारण सही से न कर पाने के कारण कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और स्थानीय सांसद के लिए बुरी खबर हो सकती है। आपको बता दूं कि परिसीमन के बाद 2008 में यह सीट वजूद में आई, तो 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने एक तरफा जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 के चुनाव में अग्रवाल तीसरे नंबर पर खिसक गए और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने पहली बार यहां बीजेपी का कमल खिलाया। 2019 में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शीला दीक्षित को इस सीट से उतारा, लेकिन वह भी बीजेपी को नहीं रोक पाई। मनोज तिवारी एक बार फिर इस सीट से संसद पहुंचे। इस बार भी बीजेपी ने तिवारी पर ही दांव खेला है। खास बात यह है कि मनोज तिवारी दिल्ली से बीजेपी के इकलौते सांसद हैं जिनको पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। उनकी नजर हैट्रिक पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जमकर वोटिंग और उत्साह देखने को मिला है, उससे एक बात पूरी तरह से साफ है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है।